नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले काफ़ी बार पूछा भी गया है पेपर में, इसलिए ध्यान भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक आर स्थिति सदिश है जो कि बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपका आर सदिश हो गया और आर सदिश का जो परिमाण है उसे आप सिंपल आर से लिखेंगे और जो परिमाण होगा वो बराबर होगा अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें जो पूछा गया वो है कि अगर यदि हम डेल स्क्वायर निकालें, वो भी किसका, वो भी आर की पावर एन आर सदिश का, अगर हम डेल स्क्वायर निकालें तो कि भाई ये बराबर आएगा एन प्लस थ्री आर टू दी पावर एन माइनस 2 और आर सदिश, ये आएगा। ठीक है भाई, माना ही आएगा, चेक करने पे ही पता चलेगा कि सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो डेल स्क्वायर जो है हम RHS से LHS से स्टार्ट करते हैं। डेल स्क्वायर ये होता है डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, आर की पावर एन आर सदिश। और एक बात आपको अच्छे से पता है कि हम तीनों के साथ नहीं करते, उसके बजाय हम सिग्मा का चिन्ह लगा देते हैं और अपने आप समझ में आ जाता है कि जो एक्स के साथ आएगा वैसा ही हम वाई के साथ लिख लेंगे, वैसा ही हम जेड के साथ लिख लेंगे। ये हमारा छोटा तरीका है ना, ये हमारा छोटा तरीका है। तो एक्स के साथ 2 बार है तो पहले एक बार करते हैं, फिर दूसरी बार करेंगे। तो एक डेल ओवर डेल एक्स बाहर, एक को अंदर ले जाइए और आर की पावर एन आर सदिश, ठीक है, गुणा का नियम लगेगा, अवकलन होगा, डेल ओवर डेल एक्स बाहर है और अंदर जो होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। गुणा के नियम से पहले हम आर की पावर एन को बाहर छोड़ देते हैं, बाहर रह गया, आर सदिश का एक्स के साथ हो गया, फिर भाई साहब आर सदिश बाहर, आर सदिश तो बाहर, आर की पावर एन का एन आगे, आर की पावर एक और कम और खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स। ठीक है, अब कुछ मान हमें चाहिए होंगे वो रखने हैं। एक तो हमें आर, ये जो परिमाण वाला आर है उसका एक्स के साथ अवकलन चाहिए, एक जो सदिश वाला आर है उसका एक्स के साथ अवकलन चाहिए। वो कितना कितना होगा, ऊपर आ जाइए। आर सदिश का तो आपको याद होगा, ये शुरुआत में आपको मैंने कराया था। ये तो है आर सदिश का एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, तो खाली आई कैप लिख लीजिए। वाई के साथ करेंगे तो आर सदिश का वाई के साथ करेंगे तो 0 आई कैप 1 जे कैप और 0 के कैप, तो ये आ गया जे। और आर सदिश का अगर आप जेड के साथ अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा खाली के कैप, क्योंकि जेड के साथ अवकलन करेंगे तो ये 0 ये 1 ए के कैप। और आर अदिश का आपको पहले से ही पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अदिश वाला जो है वो आपको पहले से ही पता है। अदिश वाले में तो डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स बटा आर होता है, याद है ना कैसे होता है। आर का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं, फिर डेल आर ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो ये 2r, याद दिला देता हूँ, ये हो जाता है आर स्क्वायर, दोनों साइड वर्क करने पर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर जब अवकलन करेंगे तो 2r, खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 0, 2 से 2 कट गया, एक्स बटा आर। तो ऐसे ही आप डेल आर ओवर डेल वाई का निकालेंगे तो वो वाई बटा आर आएगा। ऐसे ही आप डेल आर ओवर डेल जेड निकालेंगे तो वो जेड बटा आर आएगा। ये लीजिए, इस तरीके से आपको तीनों मान मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा सदिशों वाले में तो ये इस्तेमाल होंगे, रदिशों वाले में ये इस्तेमाल होंगे। तो देख लीजिए आपके पास क्या है, सदिश है या अदिश है। सिग्मा डेल ओवर डेल एक्स ये हो गया आर की पावर एन और डेल आर ओवर डेल एक्स हो गया आई कैप प्लस एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 आर सदिश, और ये हो गया आपका एक्स बटा आर से एक आर काट देते हैं, डेल ओवर डेल एक्स आर की पावर एन आई कैप प्लस आर से एक आर कट गया तो ये हो गया एन एक्स को आगे लिख लीजिए, आर की एक पावर कट कर रहा हूँ मैं तो आर की पावर हो जाएगी एन माइनस 2 पावर हो जाएगी और आर सदिश बच जाएगा, ये आर सदिश। चलिए दूसरे अवकलन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकंड अवकलन पे। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा होने वाला ये। आर की पावर एन का अवकलन करेंगे, एन आगे
आर की पावर एन माइनस वन खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स और आई कैप प्लस, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बेटा तीन चीज़ें अवकलन होने के लिए, 1, 2 और 3, 1 बाय 1 एक एक करके तीनों का अवकलन कीजिए। पहले x का कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, r की पावर n माइनस टू और r सदिश बाहर, प्लस अगली बार n x और r सदिश को बाहर छोड़ दीजिए, n x और r सदिश बाहर, n माइनस टू आगे, r की पावर 1 और कम, n माइनस थ्री खुद r का डेल r ओवर डेल x प्लस उसके बाद में r सदिश को बाहर छोड़ेंगे, n x को छोड़ेंगे और r की पावर n माइनस टू को छोड़ेंगे और r सदिश का अवकलन करेंगे डेल r ओवर डेल x। फिर से मान रखने की बारी आ गई। तो ये तो अदिश वाला डेल r ओवर डेल x है, इसका मान x बटा r, ये ठीक है, ये ठीक है, ये अदिश वाला हो गया, अदिश वाला हो गया तो इसकी जगह ये x बटा r, ये सदिश वाला हो गया तो इसकी जगह आई कैप। तो जो जो मान रखने हैं वो रख दीजिए और आगे बढ़िए। सिग्मा ये हो गया n r की पावर n माइनस वन और x बट्टा r आई कैप प्लस n r की पावर n माइनस टू और r सदिश, ठीक है भाई, प्लस यहाँ x बटा r आएगा तो ये एक r इससे कट जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया n, ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक r कट गया, साथ में n माइनस टू भूल गया मैं, पहले n माइनस टू को लिख लेते हैं, n है ही, n के साथ n माइनस टू को आने दीजिए, n इंटू एन माइनस टू, n इंटू एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर r की पावर n माइनस फोर और r सदिश। अब ठीक है, प्लस यहाँ आई कैप आ गया तो ये हो गया n x r की पावर n माइनस टू आई कैप। ये लीजिए भाई, सब तैयार है। अब कुछ कटने वाले थोड़े बहुत हैं तो उनको सरल कर लीजिए, काट लीजिए। तो एक r जैसे ये कट जाएगा, समीशन अपनी जगह चल ही रहा है, n x r की पावर हो गया n माइनस टू आई कैप प्लस n r की पावर n माइनस टू r सदिश प्लस n इंटू एन माइनस टू r की पावर n माइनस फोर r सदिश प्लस n x r की पावर n माइनस टू आई कैप। ये हो गया। अब एक काम कीजिए, एक एक पद को 3 बार लिखिए। इस पद को देखिए, अगर इसी पद को y के साथ लिखा जाए, z के साथ लिखा जाए तो क्या आएगा, इसे खुले दिमाग से सोचिए और लिखिए। देखिए इसे 3 बार लिखते हैं। x वाले में क्या आया, एन एक्स आर की पावर n माइनस टू आई कैप, ये आया। तो बताइए y वाले में क्या आएगा, तो y वाले में y आएगा, j कैप आएगा, एन वाई आर की पावर n माइनस टू और j कैप। k वाले में क्या आएगा, तो एन जेड आर की पावर n माइनस टू के कैप। ये लीजिए, इसका काम हो गया। अब इसकी बारी, ये इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि x के लिए है या y के लिए कि z के लिए, तो इसका मतलब x, इसमें कोई छाप तो लगी नहीं है कि x के लिए ऐसा होगा कि x इसमें ऐसा है, तो x तो आ ही नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब y के लिए भी एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, z के लिए भी एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। तो ये हो गया n r की पावर n माइनस टू r सदिश, ये x के लिए आया, सेम ऐसा ही y के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भेदभाव ही नहीं कर रहा, x के लिए भी वैसा ही आएगा, y के लिए भी वैसा ही आएगा और z के लिए भी वैसा ही आएगा। चलिए, इसका हो गया। अब इसकी बारी अगले की। साफ दिख रहा है कि भाई ये भी कोई भेदभाव नहीं कर रहा, तो ये भी 3 बार आएगा, इसमें भी कोई x की कोई छाप नहीं है। n माइनस टू r की पावर n माइनस फोर r सदिश प्लस सेम पद n माइनस टू r की पावर n माइनस फोर r सदिश प्लस n माइनस टू r की पावर n माइनस फोर r सदिश। ये लीजिए, इसको भी 3 बार लिख लिया, प्लस अब लास्ट वाला पद जो है इसको भी 3 बार लिख लीजिए। ये लास्ट वाला पद, इसको 3 बार लिखना है। अच्छा बेटा देखिए, गड़बड़ कर दी ना, भूल गए हम, एक चीज़ भूल गए, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर था यहाँ पे एक्स स्क्वायर और था। ओहो, कितनी बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती, क्या बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी गलती होने की वजह से जब यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा तो अगले वाले में वाई स्क्वायर आएगा और अगले वाले में जेड स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर पहले में एक्स स्क्वायर आता है,
एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आया तो वाई के साथ वाई स्क्वायर आएगा, जेड के साथ जेड स्क्वायर आएगा। तो ये गलती देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, आपसे ना हो जाए। अगले वाला है एन एक्स आर की पावर एन माइनस 2 आई कैप। तो साफ दिख रहा है कि एक्स के साथ ये आया है, तो वाई के साथ एन वाई आर की पावर एन माइनस 2 जे कैप, और जेड के साथ एन जेड आर की पावर एन माइनस 2। ठीक है, सब कुछ सही है। अब फाइनलाइज कर दीजिए, बस अपने उत्तर की तरफ बढ़ चलिए। इसमें से देखिए एन कॉमन आएगा और आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। साफ देखिए ये रहा एन आर की पावर एन माइनस 2, एन आर की पावर एन माइनस 2, एन आर की पावर एन माइनस 2। तो कॉमन आ गया एन आर की पावर एन माइनस 2। जैसे आप कॉमन निकालेंगे क्या बच जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जो कि आर सदिश हो गया। तो ये बन जाएगा आर सदिश। ये लीजिए, इसका काम हो गया। अच्छा अगले वाला 3 बार जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम पद है, एक जैसा पद 3 बार आ रहा है। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3n आर की पावर एन माइनस 2 आर सदिश। अच्छा इसमें आ जाइए, इसमें भी कॉमन निकाल लीजिए, एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 आर सदिश, एन माइनस 2 आर की पावर एन आर सदिश, एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 आर सदिश। तो ये आ गया एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4, एन कॉमन आ गया, एन माइनस 2 कॉमन आ गया, आर की पावर एन माइनस 4 कॉमन आ गया, आर सदिश कॉमन आ गया। अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर प्लस अगले वाला लास्ट वाले में आ जाइए। यहाँ पे एन कॉमन है, आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन है, एन कॉमन है, आर की पावर एन माइनस 2, एन कॉमन है, आर की पावर एन माइनस 2, एन कॉमन, आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन। अंदर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि आर सदिश हो गया। ये आर सदिश। हिसाब किताब करने की बारी आ गई। ये देखिए एक भाई साहब, 3 भाई साहब और एक ये, टोटल हो गए 5 भाई साहब। दिख रहे हैं, सेम है, एकदम सेम है। 1 3 4 और एक 5 हो गए। 5n आर की पावर एन माइनस 2 और आर सदिश प्लस ये वाले एन माइनस 2, आर की पावर एन माइनस 4 है, इसमें 2 और जुड़ जाएगी तो एन माइनस 2 हो जाएगी, आर की पावर एन माइनस 2 आर सदिश। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एन कॉमन आ रहा है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, आर की पावर एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 2 आर सदिश ये कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 5 प्लस एन माइनस 2, यही बचेगा। क्यों, 5 तो ये बचेगा और एन माइनस 2 ये बचेगा। बाहर कॉमन आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 2 आर सदिश। एन को आगे लिख लीजिए और एन माइनस 2 प्लस 5, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो एन प्लस 3 आर की पावर एन माइनस 2 और आर सदिश। ये लीजिए, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने प्रूफ किए। ठीक है ना। सोचिए एक्स के साथ 2 बार अवकलन किया मैंने, वाई के साथ 2 बार, जेड के साथ 2 बार तो किया ही नहीं मैंने, एक्स के साथ 2 बार करके उसको देख के फिर वाई के साथ 2 बार और जेड के साथ 2 बार वाले आगे पद बनाए और फिर इनको जोड़ा है, तब भी ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सोचिए अगर आपने तीनों पद बनाए होते, मतलब स्मार्ट वर्क ना किया होता और हार्ड वर्क किया होता, मतलब बिखेर देते इसको पूरा, मतलब एक्स के साथ 2 बार निकाल रहे हैं, वाई के साथ 2 बार निकाल रहे हैं, जेड के साथ 2 बार निकाल रहे हैं, तो हार्ड वर्क बहुत भारी पड़ जाता। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। दिमाग लगाइए कि जब एक्स के साथ 2 बार अवकलन करके आप पता लगा सकते हैं कि वाई के साथ क्या आएगा, जेड के साथ क्या आएगा, तो सबके साथ 2 बार क्यों करें। तो स्मार्ट तरीके से काम करना सीखिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है भाई, क्वेश्चन में पूछा है डेल डॉट ए क्रॉस आर बराबर होगा आर डॉट डेल क्रॉस ए, ये बराबर होगा। ठीक है भाई, इसको मैं LHS भी हल करूंगा और RHS को भी हल करूंगा, दिखाऊंगा कि दोनों साइड बराबर आती है। पहले ए क्रॉस आर करता हूँ, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं ए क्रॉस आर कर रहा हूँ। आई जे के, ए वेक्टर हो गया A1 A2 A3 XY Z, जिससे मेरे आ जाएगा
A2Z A3Y माइनस A1Z A3X J कैप प्लस A1Y A2X K कैप। अब जो A क्रॉस आया है इसका मुझे निकालना है डेल, डाइवर्जेंस निकालना है, डेल डॉट A क्रॉस R, डेल डॉट A क्रॉस R। तो I का आउटलाइन X करेगा, इसका आउटलाइन X करेगा, I घटक का आउटलाइन, क्योंकि डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं आप, और डाइवर्जेंस में क्या होता है, I घटक का आउटलाइन X करता है, J घटक का आउटलाइन Y करेगा और K घटक का आउटलाइन Z करेगा। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि A अक्षर सदिश है या नहीं है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि A अक्षर सदिश है, तो मान के चलते हैं A अक्षर नहीं है, क्योंकि अब नहीं दिया तो क्या करें, दिया होता तो अक्षर मान लेते, अक्षर मान लेते तो A1 A2 तो A1 A2 A3 अक्षर होते, और इसमें X है नहीं तो अवकलन 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, यहाँ Y नहीं है तो 0 हो जाता, यहाँ Z नहीं है तो 0 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि A1 A2 A3 क्या है, अक्षर है या नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन हमें साफ दे देते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये सही ढंग से नहीं बनाया गया, तो इसलिए हमें नहीं पता, और नहीं पता तो फिर हम अक्षर नहीं मान सकते, है ना भाई। नहीं पता तो हम ट्राई भी नहीं कर सकते, तो हम अक्षर नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, अक्षर नहीं मान सकते तो अवकलन कर देते हैं। Z बाहर, क्योंकि X के साथ कर रहे हैं, Z तो बाहर आ गया, A2 का अवकलन डेल A2 ओवर डेल X माइनस Y डेल A3 ओवर डेल X माइनस Z बाहर डेल A1 ओवर डेल Y माइनस X बाहर डेल A3 ओवर डेल Y प्लस Y बाहर डेल A1 बटा डेल Z, X बाहर डेल A2 बटा डेल Z। अब जोड़े बना लीजिए, जिनमें से X कॉमन आ सकता है उनमें से X कॉमन ले लीजिए, और यह आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं। अब यहाँ छोड़ दीजिए, RHS को सॉल्व कर लीजिए, RHS को भी सॉल्व करके दिखा दीजिए कि LHS बराबर है RHS। ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि चीज़ों को वापस से बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, चीज़ों को वापस से बंद करना बड़ा मुश्किल, हाँ चीज़ों को ब्रैकेट्स को खोलना आसान होता है, लेकिन ब्रैकेट को वापस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे तो आप यहाँ बना सकते हैं, चाहे तो आप देखिए यहाँ आराम से X कॉमन आ जाएगा, Y वाले में से Y कॉमन आ जाएगा, Z वाले में से Z कॉमन आ जाएगा। जैसे कॉमन आएगा तो आपको दिखने लग जाएगा कि A का कर्ल है और जो R सदिश है वो डॉट गुना हो रहा है, मतलब जो RHS है वो आ जाएगा। और नहीं तो मत माथा बच्ची कीजिए, सीधा RHS पे आइए और RHS को भी खोल दीजिए और दिखा दीजिए कि LHS बराबर RHS डेल क्रॉस A डॉट R। पहले डेल क्रॉस A निकाल लेते हैं, मतलब A का कर्ल निकाल लेते हैं, A1 A2 A3 I कैप। अब जो कर्ल आया है A का, उसको R के साथ डॉट गुणा कीजिए। R के साथ डॉट गुणा करने का मतलब है R कौन है, XI प्लस YJ प्लस Z के, तो ये X से गुणा होगा, ये Y से गुणा होगा, ये Z से गुणा होगा। ये हो गया हमारा X से गुणा, ये हो गया हमारा Y से गुणा, I से I घटक गुणा, J से J घटक गुणा और K से K घटक गुणा। ये लीजिए, ये हमारा RHS आ गया। अब आप चाहें तो आप दोनों साइड को खोल के देख कर सकते हैं कि एक ही बात है। ये इस साइड को, ये साइड तो खुली हुई है ना, ये तो खुली हुई, इस साइड में आपको खोलना है, ब्रैकेट्स खोलिए और फिर चेक कर लीजिए कि वो आंसर X डेल A3 ओवर डेल Y माइनस X डेल A2 ओवर डेल Z माइनस Y डेल A3 ओवर डेल X माइनस माइनस प्लस Y डेल A1 ओवर डेल Z प्लस Z डेल A2 ओवर डेल X माइनस Z A1 ओवर डेल Y। ये लीजिए, ये हमारा आंसर है। अब आप मिला सकते हैं LHS को और RHS को कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और कहें तो आपको मैं मिला के दे देता हूँ। ये लीजिए, दोनों मैंने आपके आमने सामने रख दिए हैं। ये हमने पहले निकाला था वो है, LHS उठा के मैंने यहाँ रखा है, RHS जो भी निकाला है वो है, मिला लीजिए। ये वाला पद यहाँ है X A3 ओवर डेल Y, इसमें देखिए क्या इसमें है या नहीं, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये खुलेगा, ये रहा, हो गया। X माइनस X A2 ओवर Z, X A2 ओवर Z, ये देखिए ये रहा, ये यहाँ है, ये यहाँ रहा। Y A3 ओवर X, Y A3 ओवर X माइनस का Y A3 ओवर X, ये रहा माइनस का Y A3 ओवर X। Z A2 ओवर X, Z A2 ओवर X, Z A2 ओवर X, Z A2 ओवर X, ये रहा। Y A1 ओवर Z, Y A1 ओवर Z माइनस Z A1 ओवर Y, माइनस Z A1 ओवर Y, सारे सेम है। कह सकता हूँ LHS बराबर RHS है, कह सकता हूँ, तो काम हो गया। LHS बराबर है RHS, यही तो सिद्ध करना था, काम पूरा हो गया। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हूँ। कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।